अनुभव करे नहीं और खाली ज्ञान का ही पक्ष करे तो वह भी मिथ्या है। बैलेंस ऐसा बनना चाहिए, शुद्धात्म तत्वी दृष्टि में हो और भूमिका के अनुसार यथा योग्य बाह्य आचरण भी करते हो। दृष्टि में ज्ञायक होने से वह निर्बंधता को प्राप्त होता है, मिथ्या संबंधी बंध नहीं होता है और प्रगति में जो शुभ भाव होते हैं क्रियाएं होती है। ज्ञानी से कर्मधारा रूप जानता है, बंधन स्वरूप जानता है। एक बार ये और पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है, फिर आगे चलते हैं। भावार्थ यहाँ सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध किया है क्योंकि सर्वथा एकांत अभिप्राय ही मिथ्या है, अध्यात्म है। कितने ही लोग परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आत्मा को तो जानते नहीं और व्यवहार दर्शन चारित्र रूप क्रियाकांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं, उसका पक्षपात करते हैं। ऐसे कर्म नहीं के पक्षपाती लोग जो कि ज्ञान को तो नहीं जानते और कर्म नहीं में ही खेत खिन्न है, वे संसार में डूबते हैं। ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा को अनुभव नहीं करते हैं, आत्म अनुभूति का प्रयत्न नहीं करते हैं और बाहरी क्रियाकांड को ही मोक्ष का कारण जानकर उसी में संलग्न रहते हैं, पक्ष करते हैं। ये होगा तो मोक्ष होगा, ये होगा तो मोक्ष होगा। कहते हैं कि ऐसे जीव संसार में ही डूबते हैं। डूबते का मतलब क्या? तो संसार में डूबे हुए तो है ही, हाँ, आप और हम कहाँ डूबे हुए हैं? संसार में डूबे हुए हैं, उभर तो रह ही नहीं रहे हैं। ऐसे जीव संसार में ही डूबते हैं, अर्थात संसार में ही भ्रमण करते हैं। और कितने ही लोग आत्मस्वरूप को यथार्थ नहीं जानते तथा सर्वथा एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से अथवा अपने आप ही अंतरंग में ज्ञान का स्वरूप मिथ्या प्रकार से कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं। वे अपनी परिणति में किंचित मात्र भी परिवर्तन हुए बिना अपने को सर्वथा अबंध मानते हैं। तो उस शब्दों को ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक शब्द दिए हैं। और व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र के क्रियाकांड को निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं। ऐसे ज्ञान नहीं के पक्षपाती लोग जो कि स्वरूप का कोई पुरुषार्थ नहीं करते और शुभ परिणाम को छोड़कर स्वच्छंदी होकर विषय कषाय में वर्तते हैं, वे भी संसार समुद्र में। दोनों बात कही। आचार्य का उपदेश तो यह है कि किसी भी प्रकार का मिथ्या एकांत हमारे भाव में, व्यवहार क्रिया का पक्ष रहे और न ही विकल्पात्मक ज्ञान का पक्ष रहे, वस्तु की अनुभूति हो। व्रत तपशील संयम दया दान पूजा भक्ति करुणा वात्सल्य प्रीति का प्रेम का परिणाम भूमिका के अनुसार धर्मात्मा में होता ही है।
धर्म के पहले भी आता है और धर्मात्मा होने के बाद भी सम्यक धर्मात्मा मतलब सम्यक दर्शन शुद्धात्मा, उसके बाद भी ये परिणाम देता है। ज्ञानी ने मोक्ष का मार्ग नहीं समझते, ये अलग बात है, लेकिन इनकी परिणति में ये दिखाई देता है। एकांत मिथ्या दृष्टि कहता है कि इनसे मोक्ष होता है नहीं, क्या फायदा इनके करने से, आप तो खाली ज्ञान 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 का काम लो, आप तो क्या है क्या है क्या है क्या है का विचार करो। तो उसके अभिप्राय में खोटास है, काय में खोटास है। अपन ने कहा था ना कि जब आम पकता है तो उसका कलर ऑटोमेटिक क्या होता है, चेंजेबल हो जाता है। केला जब पकता है तो उसका कलर ऑटोमेटिक क्या होता है, चेंजेबल होता है। ऐसे ही जब शुद्धात्म दृष्टि बनती है और ज्ञान का रस अंदर में आता है तो विषय भोगों के परिणाम कमजोर पड़ जाते हैं, आरंभ सारक की क्रिया भी कमजोर पड़ जाती है, तो वो दिखाई देती है। यद्यपि ज्ञानी उसे मुक्ति का कारण नहीं जानता, लेकिन परिणति में परिवर्तन हुए बिना रहती नहीं है। दूसरा होता क्या है, भ्रमता हमने ये पाली है कि कोई जीव व्रत नियम संयम को ले रहा हो तो ज्ञानी उसे ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में दिखाकर उस व्रत संयम को, कि तो भैया अगर आत्मा की अनुभूति नहीं की है तो ये तुम्हारे कोई कार्यकारी नहीं, कार्यकारी नहीं मतलब इससे तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं, परंतु वो अभिप्राय में उस चीज को यथा योग्य उपादेय समझता है। तो कहा ना, जो सत्य है उसको करे, असत्य की श्रद्धा करे। क्या कहा, जितना कर सकता है जैन धर्म की जितनी भी प्रवृत्तियां है जो न्यायिक है, जितना हम प्रवर्तन कर सकते हैं उतना करें, जितना कर न सकते हैं करने की क्या करें, भावना करें। लेकिन जो एकांती है, मिथ्या एकांती अभिप्राय है, वो उसे करने योग्य नहीं मानता है, वो कहता क्या काम इन चीजों से, तो वो उसकी ये मान्यता क्या काय में चली जाती है, मिथ्यात्व। ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के पुरुष कोई व्रत तपशील संयम में प्रवृत्त रहा हो और आत्मा और ज्ञान की बात उसे समझ में नहीं आ रही हो, तो वो उसके प्रति आक्रोशित नहीं होता है। वो कहता है करने योग्य तो यही है पर मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, तो वह उनमें प्रवर्तता है, उसका अभिप्राय मिथ्या नहीं होता है, लेकिन वो ज्ञान के प्रति अरुचि रखता है तो अभिप्राय क्या हो गया, मिथ्या। अब ऐसा दोनों का बैलेंस बैठ जाए तो मिथ्या भाव रहता नहीं है। मोक्ष मार्गी जीव ज्ञान रूप परिणत तो होते हुए शुभाशुभ कर्म को ही जानते हैं और शुद्ध परिणति को ही उपादेय जानते हैं। वे मात्र अशुभ कर्म को ही नहीं किंतु शुभ कर्म को भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर होने के लिए निरंतर उद्यमी रहते हैं, निरंतर उद्यमी रहते हैं। शुभ कर्म को ही छोड़कर नहीं, तो मुनिराज की भूमिका में हमारे यहाँ कितना कहा कि भाई स्वरूप में नहीं ठहर पाते हैं तो प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, आलोचना करते हैं, कार्योत्सर्ग करते हैं, आहार करते हैं, विहार करते हैं, है ना। और स्वरूप में ठहर जाए तो ये भी सारी चीजें क्या होती है,
मैंने पहले बहुत पहले कहा था कि हम जब एकांत में स्वाध्याय करने बैठते हैं तो जिनवाणी सामने होती है, लेकिन शब्द पढ़कर चिंतन में चले जाते हैं। खाली ये विश्व में ही लगाना, इस चिंतन का भाव भी मंत्र बचाएगा। और उस चिंतन में मन न लगे तो फिर जिनवाणी पढ़ने लग जाता है। यद्यपि अभी ये तो दोनों की एक ही क्वालिटी है। कौन सी? पढ़ने की क्वालिटी और चिंतन की क्वालिटी, ये दोनों एक ही क्वालिटी है ना समझ में? लेकिन क्वालिटी एक होने पर भी पढ़ने से चिंतन में ज्यादा उपयोग स्थिर होता है। काय में होता है? पढ़ने से चिंतन में शुभ भाव की पगाढ़ता होती है, गाढ़ता होती है। क्वालिटी दोनों की एक है ना? लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष तो स्व के अवलंबन को लेकर इसको हटा देते हैं। लेकिन जब स्वरूप में नहीं ठहर पाते हैं तो प्रवृत्ति कहाँ होती है कि प्रतिक्रमण में, प्रत्याख्यान में, आलोचना में, सामायिक में, कार्योत्सर्ग में, देववंदना में, क्षमता में है, उपसर्ग परिसर जितने में, विचार करने में, इसमें उनकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन जानते यही है कि ये भी बंद रूप ही है, मुक्ति का कारण नहीं है। वे संपूर्ण स्वरूप स्थिरता होने तक उनका पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। जब तक पुरुषार्थ की अपूर्णता के कारण शुभाशुभ परिणाम से छूटकर स्वरूप में संपूर्णता स्थिर नहीं हुआ जा सकता, तब तक यद्यपि स्वरूप स्थिरता का आंतरिक अवलंबन अंत साधन तो शुद्ध परिणति संयमी है, तथापि आंतरिक अवलंबन लेने वाले को जो बाह्य अवलंबन रूप कहे जाते हैं, ऐसे शुद्ध स्वरूप के विचार आदि शुभ परिणामों में जीव है ही बुद्धि से प्रवर्तित है। पाई में हे बुद्धि का अर्थ बता दिया था कि वे त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य। आज नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन छोड़ने योग्य है। बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि जो हम जैसे घर में होते हैं पुराने समय में, आज तो बिने बिनाए गांव आते हैं, पुराने समय में गांव ऐसे ही आते थे तो कोठी में ऐसे ही डाल देते थे। कैसे डाल देते थे? कोठी होता है कंकड़ से ही डाल देते थे। तो पहले से बीन के नहीं रखते थे, कोठी में ऐसे ही डाल देते थे। और जब पिसाना होता था ना तो उसको बीन के ने फिर पिसाते थे। ऐसे ही लाते थे, कोठी में डाल देते थे। लेकिन जिस समय कोठी में डाल दिया, वो अलग अभी नहीं कर पाए, लेकिन समझते क्या थे कि गांव ग्रहण करने योग्य है और कंकर क्या है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जीव शुद्धात्म दृष्टि के साथ साथ जितने भी शुभ कार्यों में प्रवर्तित हैं, दृष्टि में उन्हें क्या मानते हैं कि भाई ये सब त्याज्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। आज मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं इनसे पूरी तरह से विरक्त हो जाऊं, लेकिन ये छोड़, इसको कहते हैं हे का मतलब है त्यागने योग्य, है ना? अशुभ भाव तो त्यागने योग्य है ही, पर शुभ भाव भी, शुभ भाव और शुभ क्रिया भी, दो प्रकार की प्रक्रिया बताइए। एक बहिरंग वृत्ति और एक अंतरंग। अंतरंग में विचार और बहिरंग में क्रिया। स्वरूप स्थिरता के सामने दोनों ही क्या है? त्यागने योग्य है। एक में स्थिर हो तो अंतर्द्वंद भी नहीं और बहिरंग क्रिया भी नहीं, वहां तो ज्ञान मात्र की अनुभूति है। मुनिराज ध्यान में स्थिर हो, स्वरूप में स्थिर हो, और उनके ऊपर कोई कपड़े रख जाए, क्यों कपड़े डाल जाए, उत्सर्ग कर जाए,
कितना बंधन होगा मुनिराज को? क्यों नहीं होगा? क्योंकि राग ही नहीं है। और बाहर में बुद्धिपूर्वक किंचित तिल तो मात्र भी ग्रहण करने का भाव आएगा तो क्या होगा? ये बंधन। ऐसे दृष्टि में है एक ज्ञायक भगवान आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा मैं और बाकी सब आत्मा के विचार भी शुभ भाव है। क्या सामान्य जीव को नहीं खबर आते? वो हर से हटकर आत्मा के विचार करने लग जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं तो निर्विकल्प था। अरे भाई, निर्विकल्प में विचार नहीं बुद्धिपूर्वक, और विचार में निर्विकल्पता नहीं है। शुद्ध स्वरूप के विचार आदि शुभ परिणाम में वे जीव है बुद्धि से, किंतु शुभ कर्मों को निरर्थक मानकर तथा छोड़कर स्वच्छंदतया अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होने की बुद्धि उन्हें कभी नहीं होती। कैसी बुद्धि कभी नहीं होती? कभी नहीं। तो एक दृष्टांत मैंने पहले भी दिया था, बहुत सरल है। या आप और हम स्वाध्याय सुनने बैठे या भगवान के दर्शन पूजन करने आए, तो अध्याय में कोई बात अगर हमारे समझ में नहीं आई तो वहां हमारा उपयोग नहीं लग रहा हो, तो हमने नमोकार मंत्र बोलना प्रारंभ किया या भगवान की जिन मुद्रा को देखना प्रारंभ किया या अन्य विचार किए, क्या अन्य विचार का मतलब शुभ के, तो ठीक है। और मन नहीं लग रहा है, उठ के बाहर चले गया और बाहर चले गया कर खाने पीने का कार्य किया या अन्य कार्य किया, तो तू फायदे में रहा तो नुकसान में रहा? बोल है? यहीं बैठा रहता, तेरे को ना समझ में आती, या फिर वहां से उठकर तो भगवान के दर्शन पूजन में लग गया, तब तो और भी ठीक है, है? ऐसे ही कह रहे हैं कि ज्ञायक भगवान आत्मा में दृष्टि रखकर अगर दृष्टि न टिके तो शुभ क्रियाओं में तेरी दृष्टि जाए, शुभ भाव में प्रवृत्ति करे, यद्यपि वह भी बंद स्वरूप है, क्या है? लेकिन इसको छोड़कर तू अशुभ में चला जाए, अन्य कार्य में चला जाए और उसको हे मान ले, तो तेरे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो क्या कहते हैं ना, किंतु शुभ क्रिया कर्म को निरर्थक मानकर स्वतंत्रता छोड़कर स्वच्छंदतया अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होने की बुद्धि से कभी नहीं होती। ऐसे एकांत अभिप्राय रहित जीव कर्म का नाश करके संसार से निवृत्त, ऐसे जीव मिथ्याभिप्राय का नाश करके वे संसार से निवृत्त होते हैं। जो सर्वथा एकांत पक्षी होते हैं वे तो संसार में ही भ्रमण करते। अब सुधारा कहाँ करना है कि अपने परिणाम करना है। गुरुदेव श्री कहते थे, राय श्रीमद राय है, कोई थई रहा जड़ क्रिया माही और कोई शुष्क ज्ञान में, और वही जीव वास्तव में मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करता है कि जिसके हृदय में करुणा उपजती है। माने मार्ग मोक्ष को करुणा उपजे जोई। जो करुणा, एक शुष्क ज्ञान मतलब शब्द ज्ञान, शुष्क कहते हैं तोते को। किसको कहते हैं? तोते को। तोते को क्या है?
जैसा पढ़ा दो वैसे ही बोलता है, उसका भावानुभूति उसको कुछ है नहीं। आप और हम भी जैसा है बोल देते हैं, सुना वैसे ही बोल देते हैं। अरे शुभ भाव है ये, अरे क्या पूजा कर रहे हो, क्या भक्ति कर रहे हो, क्या दया कर रहे हो, अरे ये सब कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं, ऐसा ही। और उसका अभिप्राय नहीं समझते, भाव वासना नहीं। और कोई क्रिया में ही ठहर रहा है, क्रिया मात्र में ही संतुष्ट हो रहा है कि बस मैंने व्रत नियम पाल लिए, मेरा मोक्ष हो जाएगा, मैंने ये कर लिया अब तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, मैंने इतनी वंदना कर ली अब तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, अब मुझे तो ये हो गया तो मोक्ष हो जाएगा। है दोनों ही दशा में मोक्ष मार्ग नहीं है। जिसके हृदय में करुणा उपजती है और जो भीतर अंतर्मुख जाकर ज्ञान पे दृष्टि रखकर ज्ञायक को अनुभव में लेकर यथायोग्य क्रियाएं भूमिका के अनुसार होती है, वो क्रियाएं बंधन स्वरूप है और ज्ञान की अनुभूति मोक्ष स्वरूप है, ऐसा जिसका अभिप्राय होता है वही जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। देखो जिनागम को है ना, थोड़ा सा विस्तार करते हैं। जिनागम जो है ना, चारों अनुयोग है और चारों अनुयोग का मूल उद्देश्य तो वितरागता की प्राप्ति का है, शुद्धात्म अनुभूति का है। लेकिन जब सामान्य जन अगर उसको पढ़ते हैं, अगर चरणानुयोग अगर हमने पढ़ना चालू किया है तो वो आचरण पद्धति को ही मुख्यता से पढ़ाएगा। काय को पढ़ाएगा? चरणानुयोग में पूरी काय की पद्धति है, आचरण पद्धति, आपको क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना, क्या ये है। और अगर कर्णानुयोग को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें परिणाम और कर्म की मुख्यता बनती है। काय की मुख्य बनती है कि परिणाम, देखो ऐसे परिणाम इस गुणस्थान में, ये परिणाम, ये इतना बंधन, इतना इसमें, ये इतना है। और जब अध्यात्म पढ़ेंगे तो इसमें भेद ज्ञान की मुख्यता होती है, काय की होती है, तत्वों की मुख्यता होती है, तत्व निर्णय की मुख्यता होती है। क्या ये सारी। और प्रथमानुयोग पढ़ेंगे तो इसमें पुण्य पाप की विचित्रता की महिमा बताई जाती है। लेकिन इन सब का सार क्या है, निचोड़ क्या है? एक ही परागता की प्राप्ति, अर्थात जीव अपने चैतन्य को समझकर अपने में ही लीन होए और स्वास्थ्य भाव से निवृत्ति ले और ज्ञायक में प्रवृत्ति करे। और जब ज्ञायक में प्रवृत्ति न हो तो उसकी प्रवृत्तियां शिव भाव, करुणा, दयामय भाव में हो, ऐसी प्रवृत्ति हो। ये सारी चर्चा जनागम में। अब जीव का किसी ने प्रथमानुयोग चरणानुयोग पढ़ा तो वो अध्यात्म से दूर हो रहा है, कोई अध्यात्म पढ़ रहा है तो चरणानुयोग से दूर हो रहा है। नहीं, सबका क्या करना, सुमेल सुमेल किया नहीं जाता, हो जाता है सर। क्षीर नाम परमार्थ का, नीर नाम व्यवहार। हंस रूप कोई साधु है, सत का छानन हार। क्या कहा कि क्षीर नाम परमार्थ का, क्षीर यानी दूध, क्या है? दूध नाम का है, परमार्थ का है, वास्तविकता का, ओरिजिनलता का। और नीर नाम व्यवहार, जितना व्यवहार है वो पानी के समान है, और ये दोनों मिले हैं। लेकिन हंस रूप कोई साधु है, साधु मतलब ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष। वो हंस, जैसे दृष्टांत दिया गया, हंस को दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो वह दूध दूध पीता है और पानी पानी को क्या छोड़ देता है। ऐसे जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा संत पुरुष होते हैं, वो जितना जितना क्षीर है, दूध है, शुद्धात्म अनुभूति है, उसे तो मोक्ष मार्ग मानते हैं, उसे तो मोक्ष मार्ग समझते हैं।
और जो शुभ आचरण, सदाचरण, व्यवहार आचरण है, उन्हें बंद रूप समझते हैं। उस दोनों में ऐसा सत का छानन हार के वो सत को छान लेते, निकाल लेते हैं, है ना। एकांत अभिप्राय मिथ्या है। गाय के थन से जब दूध निकलता है ना, तो पानी मिलाना नहीं पड़ता है, मिला हुआ ही आता है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष जो होते हैं ना, प्रति श्रावक आदि होते हैं ना, उनकी परिणति शुद्धात्म अनुभूति के साथ साथ शुभ प्रवृत्तियां भी उनके जीवन में होती ही है। लेकिन दोनों का स्वभाव क्या है? दूध का स्वभाव और पानी के स्वभाव में कितना अंतर है कि दूध का स्वभाव चिकास रूप हो सकता है, होता है, कैसा होता है, और पानी का स्वभाव चिकास रूप नहीं है। क्या है? ऐसे ज्ञान की प्रवृत्ति निर्मल रूप स्वरूप आश्रय रूप है, जो मुक्ति का कारण है, और शुभ भाव की जितनी भी प्रक्रिया है वो बंध स्वरूप है। बंधन को बंधन मानना ज्ञान नहीं है, ज्ञान है? परंतु बंध को अबंध जानना ज्ञान है। अज्ञान क्या? इसलिए एकांत अभिप्राय रहित जीव कर्म का नाश करके संसार से, देखो हमारे अभिप्राय को सुधारो। बस सीधी सी बात, अगर हमें सर्वथा निश्चय का पक्ष आ रहा हो और निश्चय की अनुभूति नहीं हो रही हो तो भी एकांती है, और सर्वथा व्यवहार का पक्ष आ रहा हो और आत्मा के स्वरूप को नहीं जान रहे हैं तो भी एकांत अभिप्राय। एक कहता है कि भाई खाली करने से क्या होता है, जानो। एक कहता है कि खाली जानने से क्या होता है, कुछ करो। कि तुम्हारे दोनों के अभिप्राय में मिथ्या है। क्या है? यहाँ कहते हैं कि जो जानता है उसकी भूमिका में यथा योग्य शुभाशुभ भाव होते हैं, पर वो शुभाशुभ भाव को है ही समझता है, मुक्ति का कारण समझता। विचार करना है बात। आजकल तो बहुत सारी प्रवृत्तियां ऐसी बन गई है दृष्टांत को। पुराने समय में तो जितनी भी फसल करती थी ना, उसके साथ कंकर आदि तो साथ में ही आते थे। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई है कि जिसको लगाने से कंकर आदि तो बाहर ही ले जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ओरिजिनल चीज ही आ जाती है। लेकिन ये दृष्टांत सब पुराना ही है, तो वो जिस समय निकालता है ना, उसमें उसी समय वो मिट्टी को भी है। और आज भी ऐसे ही होता है। जैसे अभी सोयाबीन की सीजन चल रही है, क्यों सोयाबीन खरीद रहे हैं, सोयाबीन का भाव 5,000, 6,000, 5,000, 5,500, और कोई एकदम गीली लेके आ जाता है तो उसके भाव क्या देते हैं? 5,500 देंगे? नहीं देंगे। वो कहेंगे भैया ये 4,000 में बिकेगी, क्योंकि इसमें वो मशीन भी आ गई इसमें गिलास बंद कितना है, तो जितना है उसी का दाम मिलेगा। क्या है? तुम भले लेके आ जाओ तो क्या होगा कि भाई ताजी ताजी कटी अपन तत्काल ले लो, भाई वो भाव वही मिलेगा जो है, और सूखी होगी तो सूखी के अनुसार भाव मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा जीवों के अंदर ज्ञान स्वभाव की अनुभूति के साथ साथ शुभाशुभ प्रवृत्ति जितनी भी चलती है, ज्ञानी जानते हैं ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो ज्ञान की अनुभूति है। जितना जितना मुझे अनुभव होगा उतना उतना मैं मोक्ष मार्ग पे चलूंगा, और जितने शुभाशुभ भाव होंगे, शुभ भाव होंगे वे भी बंध स्वरूप है ना, अशुभ भाव होंगे वे भी बंध स्वरूप है। इन दोनों में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। फिर भी बुद्धि पूर्वक अशुभ परिणाम को छोड़कर शुभ परिणाम में प्रवृत्तता है। कठोरता के परिणाम को छोड़कर सरलता में परिणमता है। हिंसा के परिणाम को छोड़कर अहिंसा में प्रवृत्तता है।
असत्य के परिणाम को छोड़कर सत्य में प्रवृत्तता है। दूसरे की वस्तु छीनने की अपेक्षा दूसरे की वस्तु को छोड़ने का प्रयत्न करता है। ऐसे सारे विचार धर्मी जीव की परिणति में आए बिना रहते नहीं। लेकिन जो राग है वो बंध स्वरूप है और जो ज्ञान की अनुभूति है वह मोक्ष मार्ग, ये कहने का अभिप्राय है। अब इसके बाद 112वें नंबर के कलश में आचार्य अमृत चंद्र देव इस पुण्य पाप अधिकार को पूर्ण करते हुए आचार्य देव ज्ञान की महिमा के अर्थ कलश कहते हैं। ये बात अपन ने पहले अनेकों बार कही कि अमृत चंद्र आचार्य देव की ये विशेषता भी इस समय सार के 9 अधिकार में उन्होंने प्रारंभ में भी कलश रचा और अधिकार के पूर्णता में भी कलश रचा, और दोनों में उस सम्यक ज्ञान की महिमा गाई गई जिस सम्यक ज्ञान के बल पर जीव को यथेष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो, इसका संसार समुद्र का भाव हो, उस सम्यक ज्ञान की महिमा गाई। अब यहाँ पे भी वही बात कहते हैं। देखिए 112 नंबर का कलश। जग शुभ शुभ में भेद माने, मोह मदिरा पान से, पर विदित दिन में है नहीं, जाना है सम्यक ज्ञान से। यह ज्ञान ज्योति तम विरोधी, केवल ज्ञान से जयवंत हो इस जगत में, जगमगे ज्ञान से। अमृत से भरा अमृतमय कलश है क्या। बहुत ही उत्कृष्टता में ये बात कही। शुभ अशुभ में भेद माने, मोह मदिरा पान से। मोह रूपी नशा कर लेने से जगत के जीव को शुभ और अशुभ में भेद दिखते हैं। ज्ञानियों को मोह मदिरा पान न करने से वो दोनों एक दिखते हैं। क्या दिखते हैं? बात ही ना समझ। ऊपर का दृष्टांत, पारंपरिकता का दृष्टांत, कौन सा दृष्टांत? चांडालनी क्षुद्र के पुत्र। चांडालनी के 2 पुत्र, एक ब्राह्मण के घर गया, एक चांडालनी के ही रखा। दुनिया को मोह मदिरा पान होने से एक अच्छा कहलाता है, एक बुरा कहलाता है। लेकिन जिसने उसकी उत्पत्ति को जाना है, इसकी उत्पत्ति तो दोनों को की एक ही से हुई है। किससे हुई है? एक ही से हुई है। तो वो मोह मदिरा पान न करके वो तो दोनों को बंद स्वरूप ही जानता है। विचार करने की बात। हमारे यहाँ लिखा है कि चांडाल परिणाम योग के सिद्धांतों में कि चांडाल के गर्भ से जन्म लेने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन का अधिकारी तो है काय का, लेकिन मुनि बनने का अधिकारी भी नहीं। अब ये योग्यता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे महिलाएं भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति सब करने की अधिकारी है, लेकिन भगवान के चरण छूने की अधिकारी नहीं है। तो ये योग्यता प्रमाण है। अब इसमें कोई हट करके कार्य करेगा तो ये उसकी योग्यता पे निर्धारित है। लेकिन योग्यता तो क्या, नहीं 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 साहब उसमें क्या बुराई है? नहीं भाई योग्यता है, इसको समझना। क्योंकि वो चांडाल, वो मनुष्य, वो आत्मा है, तो फिर वो भगवान क्यों नहीं बन सकता? वो मुनि क्यों नहीं बन सकता? भाई कर्णानु योग में उसके सारे सिद्धांत दिए गए हैं, किस कारण से वो नहीं हो सकता है। ऐसे मोह मदिरा पान से
शुभ और अशुभ को, अशुभ में भेद नहीं मानता। अज्ञानी जीव, ज्ञानी भेद नहीं मानता और अज्ञानी भेद मानता है, पर भेद इसमें है नहीं, जाना है सम्यक ज्ञान से। कैसे जाना? सम्यक ज्ञान से जानता। अब जिसने क्षुद्रा के दोनों पुत्र को अपनी आंखों के सामने उत्पन्न होते हुए देखा है, वो तो जानता है कि ये दोनों क्या है, एक ही है। सम्यक ज्ञान में तो वस्तु स्वरूप जानी है, तो उन्होंने तो जाना कि ये शुभ और अशुभ भाव दोनों विकारी भाव ही है, फलरक्षी भाव ही है, मन वचन काया के अवलंबन से होने वाले भाव ही है? न इनमें कारण भेद है, न इनमें स्वरूप भेद है, न इनमें स्वभाव भेद है, न इनमें आश्रय भेद है, ये तो सब एक से है। यह ज्ञान ज्योति तम विरोधी खेले केवल ज्ञान से। क्या कहते? ये ज्ञान ज्योति तम विरोध, तम यानी अंधकार। यहाँ कौन से अंधकार को लेना? लौकिक अंधकार नहीं, मोह रूपी अंधकार को है। ये मोह रूपी अंधकार की ये ज्ञान ज्योति विरोधी है। ज्ञान और मोह में परस्पर विपक्षपना है। हम कहते हैं ना कि जहां प्रकाश हो वहां अंधकार नहीं, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं। जहां सम्यक ज्ञान है वहां मिथ्यात्व रूपी अंधकार नहीं, और जहां मिथ्यात्व रूपी अंधकार है वहां सम्यक ज्ञान। कि नहीं साहब? हमारी परिणति में मिथ्यात्व है तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक्त नहीं, और ज्ञान सम्यक्त है तो मिथ्यात्व तो हो सकता नहीं, तारा तो एक ही चलेगी। और ये ज्ञान ज्योति कैसी है? ये तम विरोधी है, तम को नाश करने वाली है? ये ज्ञान ज्योति तम विरोधी खेले केवल ज्ञान से। कि काय से खेल, केस में खेलती है, खेली करती है, केवल धीरे धीरे ये ज्ञान ज्योति वृद्धिकर्ता को प्राप्त होते हुए केवल ज्ञान को लेती है। जयवंत हो इस जगत में जगमगे आत्म ज्ञान से। जयवंत हो इस जगत, इस जगत में जयवंत बरते है। तो गजब की बात है। हम कहते हैं ना, जिन शासन जयवंतो, जयवंतो सदा काल जयवंत बना रहे, सदा काल जयवंत बना रहे। वो मोक्ष मार्गी, वितराग मार्ग, अहिंसा का मार्ग जयवंत है, सदा काल, सदा काल, सदा काल। ऐसे यहाँ कहते हैं कि जयवंत हो इस जगत में जगमगे आत्म ज्ञान से। ये आत्म ज्ञान से ये मिथ्यात्व का विनाश और सम्यक का प्रादुर्भाव। देखिए क्या कहते हैं, मोह रूपी मदिरा के पीने से, भ्रम रस के भार से, अतिशय पने से शुभाशुभ कर्म के भेद रूपी उन्माद को जो नचाता है, ऐसे समस्त कर्म की अपने बल द्वारा समूल उखाड़ कर ज्ञान ज्योति अत्यंत सामर्थ्य से प्रकट हुई। वह ज्ञान ज्योति ऐसी है कि इसने ज्ञान रूपी अंधकार का ग्रास कर लिया, अर्थात जिसने अज्ञान रूप अंधकार का नाश कर दिया है ना। यहाँ ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? मिथ्यात्व वाला अज्ञान, है ना। वो पूरा ज्ञान नहीं लेना अभी, कौन सा? हाँ, क्योंकि संपूर्ण अज्ञान का भाव तो 12वें गुण स्थान में चला जाता है। 13वां गुण स्थान प्रकट होता है ना, तो संपूर्ण अज्ञान। अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए मन प्रिय ज्ञान का ये ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान भी केवल ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो ज्ञान कहलाता है, लेकिन पूर्णता की अपेक्षा वो ज्ञान भी क्या कहलाता है? क्योंकि मन प्रिय ज्ञान का विषय जो है वो 45 लाख योजन है, और केवल ज्ञान का विषय संपूर्ण लोक है। उस संपूर्ण लोक के सामने 45 लाख योजन जल बिंदु के समान है। कितना है? जल बिंदु के समान है वो है।
अंधकार नाश कर दिया। जो लीला मात्र से सहज पुरुषार्थ से विकसित हो जाती है और जिसने परम कला अर्थात केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है, जब तक सम्यक दृष्टि छलमस्त है तब तक ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान के साथ शुद्ध के बल से परोक्ष क्रीड़ा करती है। केवल ज्ञान होने पर साक्षात, एक परोक्ष क्रीड़ा और एक साक्षात। देखो आप और हम वंदना करके आए ना, पार्श्वनाथ टोक की शिखर जी की गए, यहाँ से सबके भाव बन रहे थे। ये तो परोक्ष क्रीड़ा थी। कौन सी क्रीड़ा थी? जाने की लगन रुचि वहां वहां। और साक्षात पहुंच गए, वो क्या हो गई? साक्षात, है ना, वो साक्षात हो गई। हाँ, तो सम्यक दृष्टि का ऐसे ही केवल ज्ञान के साथ परोक्ष, उसका लक्ष्य क्या होता है? पूर्ण ज्ञान, ज्ञान स्वभाव की पूर्ण निर्मलता की प्राप्ति है। लेकिन सम्यक ज्ञान हो जाने से वो परोक्ष क्रीड़ा कर रही है और धीरे धीरे वो ज्ञान की वृद्धि होती होती जब वो एक पूर्ण प्रकट होगा तो साक्षात प्रकट हो जाएगा। क्या होगा? ये साक्षात। और उसमें ये मोह रूपी अंधकार निकल गया कि जो शुभ और अशुभ जो अलग अलग दिख रहे थे, अब ज्ञानी को शुभ और अशुभ क्या दिखने लग गए? एक दिखने लग गए। अरे भाई, ये शुभ भाव भी मेरा नहीं और ये अशुभ भाव भी मेरा नहीं, मेरा तो एक चैतन्य भाव है। उस चैतन्य भाव का जो रस आता है वो मैं हूँ, बाकी सारे भाव से। अब जिन भावों से बंधन हो उन भावों से मुक्ति कैसे मानी जाए? बोलो। समझने की बात है। और जगह जगह, कई जगह ग्रंथों में शुभ भाव को मुक्ति का कारण कहा, पंचास्त्रिकाय जैसे में भी कहा। तो वहां आचार्य ने समझाया कि ये सब व्यवहार में का कथन है, समझाने की शैली है ना। और मूल बात तो नहीं, जैसे अपन ने कहा ना कि भाई छिलके सहित केले को भी केले ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो उसको कहते केला, और दिखने में कितना सुंदर केला है, कितना बढ़िया, अरे वाह मजा, ये केला है, केले ही कहा जाएगा। लेकिन समझने की बात ये है कि ये त्याज्य है और उसका गुर्दा सेवन करने योग्य है। ऐसे शुभ भाव को भी जाने, यानी भी मोक्ष का मार्ग कह देते हैं, उनके जानते हैं कि ये त्याज्य है और वीतराग भाव भी मुक्ति का कारण। और वो वीतराग भाव स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होते हैं, पर के आश्रय से होते क्या? तो भावार्थ देते हैं, आपको ज्ञान ज्योति को प्रतिबंधक कर्म जो कि शुभाशुभ भेद रूप होकर नाचता था और ज्ञान को भुला देता था। क्या करते थे? ज्ञान को, वो मोह रूपी लौकिकता में जो ये है ना, मोह का नशा जो कहते हैं ना, मोह मतवार पियो सपद विसार दियो, पर अपनाई लियो इंद्री सुख में रचियो, होते न भियो तजी मन मेलवा, पाई तू अनादि के भूलियो शिव गेलवा। मोह मदवार पियो, क्या किया? मोह रूपी नशा पीने से क्या हो गया कि अपने को भूल गया। शुभ को मुक्ति का कारण जानने से शुद्ध स्वभाव को भूल गया, तो शुभ को भूल गया तो पर को ही अपना लिया, पर को ही अपना लिया, पर को ही अपना लिया है। ऐसे यहाँ कह रहे कि ज्ञान को भुला देता था, उसे अपनी शक्ति को उखाड़कर, अपनी शक्ति से उखाड़कर ज्ञान ज्योति संपूर्ण सामर्थ्य सहित प्रकाशित हुई है। वह ज्ञान ज्योति अथवा ज्ञान कला केवल ज्ञान रूप परम कला का अंश है। कौन सी?
केवल ज्ञान की कला का परम अंश है। बहुत पहले एक दृष्टांत दिया था, पुराने समय में। आजकल तो आरसीसी छत हो गई, पहले पतरे लगते थे और पतरे में थोड़ी सी फुट हो जाती तो सूर्य की किरणें उसमें से निकल के आती, काय में से निकल के आती। सूर्य का स्वभाव जगत को प्रकाशित करना, तो किरण का स्वभाव भी क्या, प्रकाशित करना है। नहीं, वो जिस किरण जहां से आती, जितने अंशों में पड़ती उसको क्या करती थी, वो प्रकाशित करती थी ना। लेकिन ये था अंश और वो था सर्वांश। कौन सा है ना। तो ये से कह रहे हैं जो सम्यक ज्ञान हुआ है वो केवल ज्ञान का ही क्या है, अंश है। और धीरे धीरे ये काय में मिलेगा कि उसी में मिलेगा, तो ये पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट होगा, सर्वांश प्रकट होगा। तो जो सम्यक ज्ञान में निर्णय हुआ है, केवल ज्ञान तो उसका प्रत्यक्ष जानता है कि ये सब वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है। क्या कह रहे हैं कि वो संपूर्ण वह जानती और उसी की ओर प्रगति। इसलिए यह कहा गया है कि ज्ञान ज्योति ने केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की, अब अपने अपने में। इसलिए कहा ना कि जो श्रुत ज्ञान है, सम्यक श्रुत ज्ञान है, वही धीरे धीरे विकास को प्राप्त होता हुआ, जो जो अपन ने एक और दृष्टांत दिया था कि जो द्वितीया का चंद्रमा है, कौन सा, वही धीरे धीरे वृद्धिगत को प्राप्त होते हुए कहाँ हो जाता है, ये पूर्णिमा का चंद्रमा बन जाता है। इस सम्यक ज्ञान ही धीरे धीरे विकास को प्राप्त होकर केवल ज्ञान को प्राप्त होगा। ज्ञान कला सहज रूप से विकास को प्राप्त हो जाती है और अंत में परम कला अर्थात केवल ज्ञान हो जाता है। जितने भी सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, वो परम कला, उत्कृष्ट कला, और हमें भी वही प्राप्त करना है। शुभ भी होगा, अशुभ भी होगा। देखो ऊपर में एक ज्ञान धारा और कर्म धारा, दोनों को एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन कर्म धारा बंध स्वरूप है और ज्ञान धारा मोक्ष स्वरूप है। एक साथ रह रही कोई बात नहीं है। छिलका और केला एक साथ एक जगह है, कोई बात नहीं, लेकिन खाने योग्य क्या है। और अगर दोनों को एक साथ खाता है तो उसको हमारे यहाँ पशु की उपमा दी है। गाय की उपमा दी है, हाथी की उपमा दी ना। हाथी क्या है कि सब एक साथ खा लेता है। इसलिए विवेकी बनकर ज्ञान में ही अपनापन जोड़े, ज्ञान में संतुष्ट रहे, ज्ञान की रुचिवंत बने क्या, और भूमिका के अनुसार शुभाशुभ भाव हो, तो नहीं जाने कि भाई ये भाव इस प्रकार भूमिका। देखो उसका पक्ष नहीं पकड़ना। ज्ञानियों को ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं, परंतु कोई इन भावों को ही पकड़कर ज्ञान की ओर सन्मुख ना हो तो खाली वो भाव से मुक्ति मिल जाएगी ऐसा। इस प्रकार का कथन किया है। आगे और पढ़ के अपन कल आगे पूर्ण करेंगे। हाँ कल करेंगे, इसका अर्थ और करना पड़ेगा, है ना। तो आप और हम सभी जीव की उपलब्धि करते हुए ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में रहते हुए अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल।